नमस्कार साथियों, आपने वो खबर सुनी होगी बुलंदशहर की बेटी सुदीक्षा भाटी के बारे में। सुदीक्षा भाटी जो विद्या ज्ञान में पढ़ती थी, विद्या ज्ञान HCL का स्कूल है और इसके बारे में मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ क्योंकि मेरी अपनी बहन वहाँ की उप प्रधानाचार्य थी जब सुदीक्षा भाटी वहाँ पढ़ती थी। उसकी तैयारी करना, वो जब USA गई, जब उसे स्कॉलरशिप मिली, उसके पहले भी जब वो USA भेजी गई, तो उस वक्त से उस बच्ची के साथ जो लगाव हर एक का था वहाँ पे, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। बड़ा दुख हुआ आज जब पता चला कि किस प्रकार से एक सड़क हादसे में उस बच्ची की मौत हो गई। ये कहा जा रहा है परिवार के द्वारा कि जिस मोटरसाइकिल पे उसके चाचा मोटरसाइकिल चला रहे थे, वो पीछे बैठी थी, कुछ लड़के छेड़ रहे थे और उसी में जो मोटरसाइकिल है वो बैलेंस गड़बड़ा गया उसका और एक्सीडेंट हुआ। लड़की वहीं गिरी और उसकी वहीं मौत हो गई। जानते हैं 3 करोड़ 80 लाख के करीब का स्कॉलरशिप उस बच्ची को मिला था। गरीब परिवार की लड़की थी और उसने अभी मेरी बहन बताती है कि वहाँ पर बुलंदशहर में ही जहाँ पे वो रहती है, उस गांव में एक खाली बिल्डिंग में एक स्कूल जैसा कुछ शुरू करने की कोशिश करी थी ताकि बच्चे वहाँ पढ़ सके। एक होनहार मेधावी छात्रा चली गई दुनिया से और कोई भी कारण हो, कुछ भी बात हुई हो, इसकी क्या जांच नहीं होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चल रहा है, जिस प्रकार से लड़कियां डरी सहमी रहती है, और इस बच्ची ने तो कई बार बताया कि किस प्रकार से बच्चियों के साथ गलत व्यवहार होता है, इनको छेड़ा जाता है, ईव टीजिंग करी जाती है। इस बच्ची ने इस बात को कई बार उठाया भी। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी उसके बारे में भी। और मैं आपको बता दूं कि इस बच्ची का भविष्य बहुत सुनहरा था, लेकिन पुलिस, वहाँ की प्रशासन, DM, SSP क्या कह रहे हैं? वे आकर ये बात कह रहे हैं कि नहीं, परिवार वाले गलत बता रहे हैं, छेड़खानी की कोई बात नहीं है। जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ उसी के वहीं पर एक और मोटरसाइकिल पे जाने वाले व्यक्ति से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। लेकिन कमाल देखिए कि पुलिस और प्रशासन पहले ही डिफेंसिव हो जाता है और बताता है कि नहीं, छेड़खानी की घटना नहीं है। कैसे बता देते हैं आप? शर्म में नहीं आती आपको? क्या आपका ये धर्म कर्तव्य नहीं है कि आप जांच करें और पता लगाए कि मामले में हुआ क्या, उसके बाद अपनी बात को रखें पहले ही, ताकि प्रेस में ये बात ना आए, ताकि प्रेस में आप इस बात को दबा सके, ताकि लोग उस बच्ची के लिए न्याय की गुहार ना लगा सके। इसीलिए कर रहे हैं आप, पहली बात। दूसरी बात, मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि क्या ये झूठी बात है कि बेटियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं होती हैं? उत्तर प्रदेश में बहुत होती हैं। क्या ये गलत बात है? क्या ये आप और मैं नहीं जानते? और अगर इस घटना में कहीं पे भी एक छोटा सा अंश भी है इस छेड़खानी की घटना के बारे में, तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि जिन लड़कों ने छेड़खानी करी उनको ढूंढा जाए? अगर नहीं है तो जांच में सामने आएगी, लेकिन जांच के बिना ही पुलिस और प्रशासन अगर ये बात कह रहा है तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश यहाँ के प्रशासन को आड़े हाथ लें और इनको पुल अप करें? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ से जो पुलिस इस तरह की बातें कर रही है, जो प्रशासन में बैठे लोग कर रहे हैं इस तरह की बातें, उन्हें उनकी पोजीशन से हटाया जाए, वरना वे इस जांच को ठीक प्रकार से नहीं होने देंगे। इस बच्ची को के जाने से इस परिवार के ऊपर ही नहीं एक पहाड़ टूटा है, परंतु हर उस गरीब परिवार के ऊपर एक पहाड़ टूटा है जिनके लिए वो प्रेरणा थी वो लड़की। आज अगर वो पढ़ के वापस आती तो आप ये समझ लीजिए कि कितने परिवारों को उससे प्रेरणा मिलती और कितने परिवारों की बेटियों को ये हिम्मत मिलती, बेटों को भी हिम्मत मिलती कि वे कैसे भी गरीब परिवार में जन्मे हो, लेकिन मौका जो है उनका इंतज़ार कर रहा है और कोई ना कोई है जो उनको पढ़ाएगा, लिखाएगा। जैसे HCL के विद्या ज्ञान स्कूल ने किया, उसी प्रकार से औरों को भी करवाएगा और भी लोग सामने आएंगे। ये प्रेरणा स्रोत बन जाती है लड़की। भगवान इस बच्ची की आत्मा को शांति दे, इसके परिवार को धैर्य दे, इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहने की हिम्मत दे। इस बच्ची के जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी भगवान हिम्मत दे कि वे इस दुख की पहाड़ से ना सिर्फ आगे बढ़ सके, परंतु इस कमी को किसी तरीके से
ख़त्म तो नहीं कर सकते, मगर इस कमी को अब खलने की को जो लेवल है उसको किसी हद तक कम कर सके। दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद। I belong to a section of Uttar Pradesh where most girls drop out of school just after completing their primary education because cases of eve teasing are prevalent. And most parents don't think it is safe to send their girls out to study at schools. Given this, I had to convince my parents to not just let me continue my studies, but also to let me move away from home and stay at a residential co-educational campus. And I thank my father for trusting me and letting me pursue my dreams.